गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज पढ़ते हैं इंटरवल के बारे में। इसका बहुत यूज 12th में पड़ेगा, इसलिए इसके बारे में डिस्कस पहले ही कर दे रहे हैं। कुछ कुछ बीच में कंपटीशन का भी हम सवाल बताते चलेंगे, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी डालते चलेंगे। ध्यान से घर पे प्रैक्टिस करते रहना। देखो, इंटरवल टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला तुम्हारा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को दर्शाने का 2 तरीका होता है। देखो, या तो इस तरीका से दर्शाएंगे, नहीं तो इस तरीका से दर्शाएंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना। बीच में यहाँ पे कॉमा रहता है, हमेशा याद रखना। बीच में क्या रहता है, कॉमा रहता है। इधर एक लेफ्ट साइड यहाँ पे कोई डिजिट या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे कोई डिजिट या अल्फ़ाबेट तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा। अब एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिख दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 < x 3। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, पहले ये एक चीज ध्यान से देख लेना। लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2। x जो भी है वो 2 से बड़ा है। ये साइन पर ध्यान देना, साइन पर। x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना क्या बात बोल रहे हैं। इसका मीनिंग ये कहता है कि x कोई एक ऐसा संख्या होगा, x कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से बड़ा है बट 3 से क्या है, छोटा है। फिर बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो। इसका मीनिंग होता है x कोई एक ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा है बट 3 से क्या है, छोटा है। वही चीज को लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन क्या हो जाएगा, 3। अब हम आते हैं, अब ऐसे नहीं लिखना, अब ऐसे लिखना है, इस ब्रैकेट में लिखना है। तो देखो, सबसे पहले 2 है। लेफ्ट में हमेशा याद रखना सबसे छोटा वाला डिजिट होता है, और राइट में सबसे बड़ा वाला डिजिट होता है। ये हमेशा दिमाग में रखना है। लेफ्ट में हमेशा स्मॉलर होगा, और राइट में हमेशा बिगर होगा। अब या तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों तरीका सही है। यहाँ बीच में कॉमा का मतलब होता है से लेकर, और यहाँ पर तक पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि x कोई भी जो भी संख्या लेना है वो 2 से लेकर के 3 तक होगा। क्या बोले, 2 से लेकर के 3 तक होगा। लेकिन इस ब्रैकेट को या इस ब्रैकेट को अगर लिया जाए तो इसका मतलब होता है न तो 2 होगा न तो 3 होगा। ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 के भीतर में जनरली लोग समझता है कि 2.1 होगा, 2.2 होगा। नहीं, 2 के बाद देखोगे तो 2.1 भी है, 2.01 भी उसी में है, 2.001 भी उसी में है, 2.0000 जितना जोड़ सकते हो सब उसी में मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 के बीच में तुम्हारे इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद है। तो उस नंबर्स में से कोई x एक नंबर होगा, लेकिन क्या है हमको अता पता नहीं है। बट इतना जरूर है कि वो नंबर तुमको 2 और 3 के भीतर में है, लेकिन न तो 2 है न तो क्या है, 3 है। ये ध्यान में रखना है। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है। कभी भी अगर ये दोनों ब्रैकेट अगर दिखेगा तो सीधा सा बात समझ जाना है, या इस टाइप का ब्रैकेट कोई एक भी दिखेगा तो सीधा सा बात समझ जाना है कि तुमको 2 से 3 के भीतर में होगा, न 2 होगा न 3 होगा। इस टाइप का ब्रैकेट जहां पर होगा वो चीज नहीं होगा। ये दिमाग में डाल लेना है। और हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट में स्मॉलर होगा, राइट में कौन सा डिजिट होगा, बिगर होगा। या तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बात बराबर है। अब सेकेंड इंटरवल आते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को दर्शाने का यही बस एक तरीका है। इसका एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिख दिया गया है, वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू लगाया हुआ है। इसको कैसे पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3। इंग्लिश में पढ़ दिए, लेकिन इसको हिंदी में याद रखना है कि x कोई एक ऐसा संख्या है
जो 2 और 3 के भीतर में है, या तो 2 भी हो सकता है या तो 3 भी हो सकता है। ये दिमाग में डाल के बैठना है। क्या बोले, ये जोर दे करके बोले, x जो भी संख्या है वो 2 से 3 के भीतर में हो सकता है, या तो 2 भी हो सकता है या तो 3 भी हो सकता है। उसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, जब दोनों साइड इक्वल हो तो ये ब्रैकेट दे दिया जाता है। यहाँ भी वही सेम चीज है, ये कॉमा दर्शाता है से लेकर और यहाँ पे तक पढ़ेंगे, यानी कि x कोई भी एक ऐसा संख्या है जिसमें x नहीं लिखना। अब इस टाइप के ब्रैकेट के लिए हम लोग x वगैरह कहीं नहीं लिखे हुए हैं, बट ये दिमाग में रखना है, ये चीज यही कहता है कि x एक ऐसा संख्या है जो 2 और 3 के भीतर में होगा, या 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। या बोल रहे हैं, बार बार याद पे जोर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओपन क्लोज इंटरवल। इसका भी ब्रैकेट देख लो, ये ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है, देख लो यहाँ पर है। ये क्लोज का ब्रैकेट है, देख लो यहाँ पर है। वही सेम चीज, ओपन का ब्रैकेट यहाँ पर नजर आ रहा है और क्लोज का ब्रैकेट यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। x वही सेम चीज, बस इक्वल टू का अंतर कर दिया गया है यहाँ पे। इसका भी मीनिंग वही सेम चीज समझना है कि x एक ऐसा संख्या है जो 2 और 3 के भीतर का कोई एक होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है। x 2 और 3 के भीतर का कोई संख्या होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। क्लियर। अब इसको हम इस ब्रैकेट में डालेंगे, तो जो स्मॉलर होगा उसको लेफ्ट में, जो बिगर होगा राइट में, बीच में कॉमा देना एकदम मास्टर है। अब यहाँ पे देख लो, इस ब्रैकेट को कहीं भी देखोगे तो दिमाग में यही रहना चाहिए, x जो कुछ भी संख्या है वो 2 से 3 के भीतर में होना चाहिए। 2 नहीं होगा बट 3 हो सकता है। अब लास्ट इंटरवल है तुम्हारे सामने, क्लोज ओपन इंटरवल। देख लो यहाँ पे, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन इंटरवल है। जो सबसे पहला ब्रैकेट पढ़ रहा है वही यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। देखो ये क्लोज है तो क्लोज पहले है, ओपन बाद में है तो ओपन बाद में लिखा हुआ है। इसका भी एक एग्जांपल तुम्हारे सामने, वही हूबहू सबका एक ही एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे देखो अब इक्वल टू लगा दिए, अब यहाँ से हटा दिए, यहाँ पे इसमें लगाया गया था, इसमें हटाया हुआ था। इसका भी मतलब वही होता है, x जो कुछ भी संख्या है वो 2 और 3 के भीतर में होना चाहिए, लेकिन 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वही सेम चीज ब्रैकेट के अनुसार सेट कर दिया गया, स्मॉलर वाले को लेफ्ट में, बिगर वाले को राइट में। कहीं भी इस टाइप का ब्रैकेट अगर नजर आए ध्यान से देख लो, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि x एक ऐसा संख्या है जो 2 और 3 के भीतर में होना चाहिए, लेकिन 2 होना चाहिए, हो भी सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक पॉइंट है नंबर लाइन या रियल लाइन। इसका भी यूज हम लोग करेंगे। नंबर लाइन बोलने का मतलब होता है एक ऐसा लाइन तुम्हारे सामने ड्रॉ किया हुआ रहेगा, बीच में 0 होगा, राइट साइड चलोगे तो ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा कोई भी संख्या होगा, पॉजिटिव टाइप का संख्या होगा, और लेफ्ट में चलोगे तो 0 से छोटा होगा, यानी निगेटिव टाइप का कोई भी संख्या तुमको आएगा। ये सब चीज़ों को फोकस करना है, क्योंकि ये 12th में भी और कंपटीशन में एकदम ज़रूरी है, इसके बारे में तुम्हें आना चाहिए।